जमीन से आसमान तक कैसे एक आम आदमी बने डर्ट रिच, बिना रेंटर्स, रेनोवेशंस और हेडेक्स के। क्या आप भी अपनी सैलरी से अगले महीने की सैलरी तक भागते रहते हो, जैसे एक ट्रेडमिल पर हो? क्या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने से रोकती है या आपके ड्रीम्स को पूरा करने से? क्या आपको भी लगता है कि आप एक ऐसी रेस में हो जहां आप कितनी भी तेज दौड़ो, बस एक ही जगह पर खड़े हो? क्या आपके ऊपर भी ईएमआई, बिल्स और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस का बोझ इतना ज्यादा है कि आपको लगता है कि आप कभी इस चक्कर से निकल नहीं पाओगे? Have you ever felt like your job is sucking the life out of you, leaving you with no energy for anything else? क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी जिंदगी हो जहां आपको पैसों के लिए हर दिन स्ट्रगल ना करना पड़े, जहां आपके पास टाइम हो, फ्रीडम हो और आप अपनी मर्जी से काम कर सको? एक बहुत ही पावरफुल बात कही है जिग जिगलर ने। If you'll do for the next 3 to 5 years what other people won't do, you'll be able to do for the rest of your life what other people can't do. ये कोट उस सच्चाई को दर्शाता है कि अगर आप आज थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर लो तो आगे की जिंदगी में आपको वो आज़ादी मिल सकती है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। ये सिर्फ पैसा बनाने की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी फाउंडेशन बनाने की है जो आपको लंबी रेस में खुशियां और सुकून देगी। ये एक ऐसा नियम है जो भारत में भी लोगों के दिल में उतर जाता है, जहां हम मेहनत और सब्र की कद्र करते हैं एक बेहतर कल के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच बदल देगी। डर्ट रिच, हाउ वन एम्बिशियसली लेजी गीक क्रिएटेड पैसिव इनकम इन रियल एस्टेट विदाउट रेंटर्स, रेनोवेशंस एंड रिहैब्स। इसके ऑथर हैं मार्क पोडोल्स्की, जिन्होंने खुद ये सफर तय किया है। मार्क ने अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, जिसे वो सोलो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी (SED) कहते हैं। ये वो हालत है जब आपकी इनकम पूरी तरह से आपके एक्टिव काम पर डिपेंड करती है। अगर आप काम नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। और इसका सॉल्यूशन? पैसिव इनकम बनाना, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करे, बिना आपके हर दिन की मेहनत के। और मार्क ने ये कर दिखाया रॉ लैंड इन्वेस्टिंग के थ्रू। तो क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि कैसे मार्क ने अपनी जिंदगी बदली और कैसे आप भी अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से आज़ादी पा सकते हो? क्या आप भी अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहते हो, जहां आपके पास टाइम हो, पैसा हो और फ्रीडम हो? Have you ever faced financial struggles or felt trapped in your job? What would you do if you found a way to create passive income and truly live life on your own terms? जब जिंदगी एक रेस बन जाए, सोलो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी का जाल। मार्क पोडोल्स्की की कहानी हम में से बहुतों की कहानी है। 2001 में वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, एक हाई प्रेशर, स्मॉल सैलरी, कमीशन ओनली जॉब में। उनकी जॉब में कांस्टेंट रिजेक्शन था और उनके बॉस उन्हें हर मिनट माइक्रो मैनेज करते थे। इमेजिन करो, हर दिन सुबह उठते ही बीमार फील करना, ऑफिस जाने का मन न करना और शाम को इतने थके हुए घर आना कि वाइफ से बात करने की भी हिम्मत ना हो। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं, ये हमारे देश के कितने ही लोगों की रियलिटी है, जहां लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं होते लेकिन मजबूरी में करते रहते हैं। वो और उनकी वाइफ एक 6 महीने के बच्चे के साथ पेचेक टू पेचेक जी रहे थे। उनके बीच ऑर्गेनिक बेबी फूड के प्राइस को लेकर आर्ग्यूमेंट्स होते थे, जो उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेस को हाईलाइट करता है। ये एक बहुत ही कॉमन इंडियन हाउसहोल्ड सिनेरियो है, जहां छोटे छोटे खर्चों पर भी बहस हो जाती है, क्योंकि बजट टाइट होता है और बच्चे की ज़रूरतें पूरी करना एक बड़ी चिंता बन जाती है। ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, बल्कि रिश्तों पर भी उसका असर पड़ रहा था। जब घर में फाइनेंशियल टेंशन होती है तो उसका सीधा असर पति पत्नी के रिश्ते और परिवार के माहौल पर पड़ता है। ये कहानी उन सभी लोगों को रिलेट करेगी जो अपनी फैमिली के लिए बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से हर दिन स्ट्रगल करते हैं। मार्क ने इस सिचुएशन को रेड क्वींस रेस कहा है, लुइस कैरल की थ्रू द लुकिंग ग्लास से। जहां आप कितनी भी तेज दौड़ो, आप बस एक ही जगह पर रहते हो या फिर पीछे फिसलते जाते हो। हमारे इंडिया में भी कितने लोग हैं जो अपनी जॉब में दिन रात मेहनत करते हैं, ओवरटाइम करते हैं, 2-2 जॉब्स करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने बिल्स पे कर सकें, ईएमआई भर सकें और फैमिली की एक्सपेक्टेशंस पूरी कर सकें। लेकिन फिर भी सेविंग्स के नाम पर कुछ नहीं बचता
और जॉब सिक्योरिटी भी अब पहले जैसी नहीं रही। ये एक ऐसी रेस है जहां लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल आज़ादी नहीं मिलती। इसके साथ ही आता है पार्किंसंस लॉ ऑफ मनी, स्पेंडिंग एक्सपैंड्स टू कंज्यूम अवेलेबल इनकम। जब मार्क ने पैसा बनाना शुरू किया, उन्होंने लैविश लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ली। $1 मिलियन का घर, एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल्स फॉर किड्स, लग्जरी कार्स, नैनीज, हाउसकीपर्स। उन्हें लगा ये खुशी है, बट इट ओनली लेड टू एम्प्टीनेस। उन्होंने इस हालत को हंग्री गोस्ट सिंड्रोम कहा, जहां आपके पास कितना भी हो वो कभी काफी नहीं लगता। ये सिर्फ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं है, ये एक गहरा साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस है। जैसे चाइनीज बुद्धिज्म में हंग्री गोस्ट का कॉन्सेप्ट है, वैसे ही भारतीय दर्शन में तृष्णा, इनसेशिएबल डिजायर की बात की जाती है। ये दिखाता है कि सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि कितना काफी है और अपने पैसों को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करना। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है जो कंज्यूमरिज्म की दौड़ में फंस गए हैं और सामाजिक दबाव में आकर सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करते हैं, असली खुशी को भूल जाते हैं। मार्क ने 2008 के ग्रेट रिसेशन में सब कुछ खोया, घर, कार, किड्स को प्राइवेट स्कूल से निकालना पड़ा। ये उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। इस मुश्किल दौर में उन्होंने थेरेपी ली और सीखा कि असली खुशी पैसों या चीजों में नहीं है, बल्कि रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंसेस और कंट्रीब्यूशन में है। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू किया, गेम नाइट्स की, हाइकिंग पर गए और एक सिंपल लाइफ अडॉप्ट की। उनका कहना है कि स्टडीज कहती हैं 75 के इनकम के बाद हैप्पीनेस मार्जिनली बढ़ती है और 250 के बाद तो कम भी हो सकती है। उनके लिए 10K पर मंथ पैसिव इनकम अल्टीमेट फ्रीडम थी। ये दिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उस पैसों से वो जिंदगी जीना है जो आपको सच में खुश करती है। ये एक ऐसी सीख है जो इंडियन कल्चर में भी बहुत महत्व रखती है, जहां परिवार, अनुभव और समाज में योगदान को मटेरियल वेल्थ से ज्यादा अहम माना जाता है। मार्क की कहानी एक आम आदमी की कहानी है जो गिरकर उठा और अपने वाय को पहचानकर सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि एक संतुलित और सार्थक जीवन भी पाया। जमीन, एक अनोखा मौका, एक नया रास्ता। मार्क ने लैंड इन्वेस्टिंग को इसलिए चुना क्योंकि ये सिंपल है। ट्रेडिशनल रियल एस्टेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसे मार्क 4 आवर्स कहते हैं: रेंटर्स, रीहैब्स, रेनोवेशंस और रोडेंट्स। इमेजिन करो, हर वीकेंड टेनेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना या घर की रिपेयर्स कराना कितना स्ट्रेस होता है। मार्क के दोस्त का एग्जाम्पल है, जो एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हैं और 22 रेंटल प्रॉपर्टीज मैनेज करते हैं। वो अपने वीकेंड्स टेनेंट्स के इश्यूज हैंडल करते रहते हैं, जबकि मार्क बास्केटबॉल देखते हैं और आराम करते हैं। ये एक बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशन है, जहां लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ आने वाली हेडेक से डरते हैं। लैंड में ये सब झंझट नहीं। लैंड हमेशा रहती है, कोई चुरा नहीं सकता, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता। इसकी मेंटेनेंस वर्चुअली जीरो है। आपको ना टूटी हुई खिड़कियों की चिंता करनी है, ना टेनेंट्स के किराए ना देने की। और सबसे बड़ी बात, इस पर आपका टोटल कंट्रोल है। अनलाइक स्टॉक्स, जहां मार्केट रिप्ड हो सकता है और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपके पैसे को कंट्रोल करते हैं। जमीन की वैल्यू पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ बढ़ती है, और ये एक ऐसा एसेट है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो, उसकी प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हो और उसे अपनी मर्जी से मार्केट कर सकते हो। ये एक ऐसी सुरक्षा है जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स में मिलती है, और भारत में जमीन को हमेशा से ही एक बहुत ही सुरक्षित और मूल्यवर्धक एसेट माना गया है। मार्क और उनके मेंटर राज ने परफेक्ट बिजनेस के 4 क्राइटेरिया बनाए थे। पहला, कोई फिजिकल इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक बार की सेल हो लेकिन उसे रिकरिंग रेवेन्यू मिले। तीसरा, कस्टमर के लिए सर्विस या प्रोडक्ट से ऑप्ट आउट करना मुश्किल या पेनफुल हो। और चौथा, एक ऐसा नीश हो जहां कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर ना हो। रॉ लैंड इन क्राइटेरिया को कैसे मीट करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले 2 क्राइटेरिया तो सीधे सीधे लैंड से पूरे होते हैं। नो फिजिकल इन्वेंट्री का मतलब है कि लैंड तो बस वहीं रहती है, आपको उसे स्टोर करने या ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं। और नीश विदाउट कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग प्रेशर्स इसीलिए है क्योंकि हर पीस ऑफ लैंड यूनिक है और इस नीश में कंपटीशन बहुत कम है।
लोग सोचते हैं लैंड बहुत एक्सपेंसिव है या सिर्फ रिच लोगों के लिए है, जो गलत है। ये एक हिडन जेम मार्केट है जहां बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। इसीलिए आपको बेहतर डील्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन वन टाइम सेल, रिकरिंग रेवेन्यू और बिल्ट इन पेन टू ऑप्ट आउट, ये दोनों पॉइंट्स ओनर फाइनेंसिंग से पूरे होते हैं। इसमें आप प्रॉपर्टी को 0.20, 0.30 ऑन द डॉलर में खरीदते हो और फिर फुल मार्केट वैल्यू पर इजी मंथली पेमेंट्स पर बेचते हो। सोचो, एक $10,000 की प्रॉपर्टी आपने 2,000-3,000 रुपए में खरीदी और फिर उसे $200 से $300 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट्स पर बेच दिया। इससे आपको हर महीने पैसिव इनकम मिलता है, जैसे रेंटल इनकम, लेकिन बिना टेनेंट्स के झंझट के। और अगर बायर डिफॉल्ट करता है तो आपको लैंड वापस मिल जाती है और आप उसे फिर से बेच सकते हो और एक नया डाउन पेमेंट भी मिल जाता है। ये बायर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव है पेमेंट्स करते रहने का, क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी खोने का रिस्क नहीं लेना चाहते। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्रीडम दोनों प्रोवाइड करती है, जहां आपका पैसा आपके लिए काम करता है, आपको नहीं। मार्क के पहले डील्स और स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज इस बिजनेस की पावर को दिखाती हैं। मार्क ने सिर्फ $3,000 से शुरू किया था। कार रिपेयर के लिए रखे हुए पैसे थे वो। न्यू मैक्सिको में पहले ऑक्शन में उन्होंने 10 पार्सल्स $300 ईच में खरीदे और 30 दिन में $1,200 ईच में बेच दिए। 300% रिटर्न। ये उनके लिए एक थ्रिलिंग रोलर कोस्टर राइड थी, जहां उन्होंने 3,000 को 12,000 में बदल दिया। उनकी वाइफ डर गई थी, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। दूसरे ऑक्शन में एरिज़ोना में उन्होंने $5-10 में 90 प्रॉपर्टीज खरीदी और 6 महीने में $90,200 का प्रॉफिट कमाया। 3,000% से भी ज्यादा रिटर्न। ये नंबर सुनकर किसी का भी दिमाग घूम सकता है। ये दिखाता है कि कितना बड़ा पोटेंशियल है इस बिजनेस में। ये रिटर्न्स ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से कहीं ज्यादा हैं, जहां एवरेज रिटर्न्स 12-18% होते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि बड़े रिटर्न्स पॉसिबल हैं, और वो भी बिना ट्रेडिशनल रियल एस्टेट की हेडेक्स के। ये उन लोगों के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है जो अपनी सेविंग्स को बढ़ाना चाहते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट के रिस्क से डरते हैं। स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स भी हैं जो इस मॉडल की सफलता को साबित करते हैं। जेफ एक्सटन ने 30 पार्सल्स $222 ईच में खरीदे और $30,000 कैश प्रॉफिट प्लस $1,000 पर मंथ पैसिव इनकम बनाया। जेफ एक फायरमैन है और पार्ट टाइम में ये काम करते हैं जो उन्हें फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। टॉरी ने 1200 एकर्स $60 पर एकड़ में खरीदे और $3 लाख से ज्यादा प्रॉफिट बनाया। ये कहानियां सिर्फ पैसा बनाने की नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने की, अपने ड्रीम्स को पूरा करने की और एक ऐसी लेगेसी बनाने की हैं जहां आपके पास टाइम हो, पैसा हो और आप अपनी मर्जी से जी सको। अपनी किस्मत खुद लिखो। पैसिव इनकम बनाने के 5 कदम। मार्क ने सीरियस वेल्थ क्रिएट करने के लिए 5 सिंपल स्टेप्स बताए हैं। ये स्टेप्स बहुत ही प्रैक्टिकल और इम्प्लीमेंट करने में आसान है, जिससे कोई भी, चाहे उसके पास रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस हो या ना हो, शुरू कर सकता है। कदम 1, सही सेलर्स को ढूंढना। इस बिजनेस की शुरुआत होती है सही सेलर्स को ढूंढने से। आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो अपनी प्रॉपर्टी नहीं चाहते, और इसका सबसे बड़ा साइन है कि उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्सेस पे नहीं किए हैं। मार्क कहते हैं कि ये लोग सीक्रेटली एडवर्टाइज कर रहे हैं कि उन्हें अपनी प्रॉपर्टी से छुटकारा चाहिए। ये एक बहुत ही क्लेवर तरीका है उन लोगों को आइडेंटिफाई करने का जो हाईली मोटिवेटेड हैं प्रॉपर्टी बेचने के लिए। इंडिया में भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज या दूर की जमीनें संभालना नहीं चाहते, या उनके ऊपर टैक्स का बोझ होता है और वो उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, भले ही कम दाम में। पहला एक्शन स्टेप है लोकल काउंटी असेसर या ट्रेजरर से कांटेक्ट करना और उनसे डिलिंक्वेंट टैक्स रोल की लिस्ट लेना। ये लिस्ट आपकी पर्सनल गोल्ड माइन है। इस लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम होते हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी टैक्सेस पे नहीं किए हैं, जिसका मतलब है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वैल्यू नहीं करते या फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हैं। इस लिस्ट को फिल्टर करके आप प्राइस रेंज, ओनर के लोकेशन और प्रॉपर्टी ओनरशिप पीरियड जैसे क्राइटेरिया पर फोकस कर सकते हो।
इससे आपको ऐसे सेलर्स मिलेंगे जो अपनी लैंड पेनीज ऑन द डॉलर में बेचने को तैयार होंगे या कभी-कभी तो फ्री में भी दे देंगे, सिर्फ टैक्स बर्डन से छुटकारा पाने के लिए। ये एक ऐसा मौका है जहां आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर खुद के लिए एक लुक्रेटिव डील क्रिएट कर सकते हो। कदम 2, लो बॉल ऑफर्स की स्ट्रैटेजी। ऑफर प्राइस कैसे डिसाइड करें? मार्क का सुपर डुपर प्राइसिंग फॉर्मूला सिंपल है। मीडियन सेलिंग प्राइस को 4 से डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एरिया में 1 to 2 एकड़ प्रॉपर्टीज की मीडियन प्राइस $4,000 है, तो आपका ऑफर प्राइस $1,000 होगा। लोग सोचते हैं ये इंसल्ट है, लेकिन मोटिवेटेड सेलर्स के लिए ये एक सॉल्यूशन है। जब कोई व्यक्ति फाइनेंशियल मुश्किल में होता है या अपनी प्रॉपर्टी से छुटकारा पाना चाहता है, तो कोई भी ऑफर भले ही कम हो, एक राहत की सांस होती है। इस स्ट्रैटेजी से आपको 3 से 5% का रिस्पॉन्स रेट मिलता है, जिसका मतलब है हर 100 लेटर्स पर आपको 3 से 5 डील्स मिल सकते हैं। ये एक हाई वॉल्यूम बिजनेस है, जहां कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। कदम 3, ड्यू डिलिजेंस का जादू। ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद प्रॉपर्टी को एनालाइज करना है, जिसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको प्रॉपर्टी पर फिजिकली विजिट करने की जरूरत नहीं। आप ये सब ऑनलाइन कर सकते हो अपने कंप्यूटर से। गूगल अर्थ और what3words.com जैसे टूल से आप प्रॉपर्टी की एरियल पिक्चर्स, टेरेन, एक्सेस और सराउंडिंग एरिया देख सकते हो। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने लैंड इन्वेस्टिंग को बहुत एक्सेसिबल बना दिया है, जिससे आप दुनिया के किसी भी कोने से डील्स कर सकते हो। ड्यू डिलिजेंस में आपको कुछ सिंपल चीजें चेक करनी है। डीड पर ओनर का नाम वेरीफाई करना, टाइटल क्लीन है या नहीं, कोई लीन्स या क्लेम्स तो नहीं है, और काउंटी असेसर से जीपीएस कोऑर्डिनेट्स, लीगल डिस्क्रिप्शंस और प्लैट मैप्स लेना। अगर प्रॉपर्टी $5,000 से कम की है, तो मार्क सजेस्ट करते हैं कि टाइटल कंपनी की जरूरत नहीं, आप खुद रिसर्च कर सकते हो या वर्चुअल असिस्टेंट को आउटसोर्स कर सकते हो। ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। मार्क की एक कहानी है जहां उन्होंने गलती से एक माउंटेन साइड प्रॉपर्टी खरीद ली थी, लेकिन फिर भी उसे बेच दिया एक फिल्म डायरेक्टर को, जो वहां वेस्टर्न मूवी शूट करना चाहता था। ये दिखाता है कि लैंड में हमेशा एक बायर होता है, भले ही प्रॉपर्टी कितनी भी अनयूजुअल हो। ड्यू डिलिजेंस आपको सरप्राइजेस से बचाती है और आपको प्रॉपर्टी की असली वैल्यू समझने में मदद करती है। कदम 4, स्मार्ट मार्केटिंग से बायर्स को लाना। अब जब आपके पास प्रॉपर्टी है, तो अगला स्टेप है बायर्स लाना। मार्क कहते हैं कि उन्होंने कभी कोई प्रॉपर्टी लॉस में नहीं बेची है। ये एक बहुत ही रेयर अचीवमेंट है, जो उनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की सफलता को दर्शाता है। सबसे पहले नेबर लेटर भेजो। पड़ोसी ऑफन पहले खरीदते हैं, अपनी होल्डिंग्स बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज प्रोटेक्ट करने के लिए, या सिर्फ ये जानने के लिए कि उनका नया पड़ोसी कौन होगा। ये एक क्लेवर स्ट्रैटेजी है जो कंपटीशन को बाईपास करती है। इसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर फोकस करो। मार्क का फेवरेट है क्रेगलिस्ट। हाँ, वही पुराना क्रेगलिस्ट। स्कॉट टॉड ने 10 एकर्स फ्लोरिडा में क्रेगलिस्ट पर $9,900 में बेचे थे, और टेट लिचफील्ड ने 40 एकर्स ओरेगन में $22,900 में। इसके अलावा फेसबुक बाय सेल ग्रुप्स, landmodo.com, landflip.com और landwatch.com जैसे साइट्स भी बहुत इफेक्टिव हैं। एड्स लिखते वक्त हेडलाइंस और कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एस्केप, स्टील, पाथ ऑफ ग्रोथ जैसे वर्ड्स यूज करो जो बायर्स की इमोशंस को ट्रिगर करें। एस्केप द सिटी उन लोगों के लिए है जो शहर की भीड़-भाड़ से दूर सुकून चाहते हैं। स्टील दिस पार्सल बार्गेन हंटर्स को अट्रैक्ट करेगा। और पाथ ऑफ ग्रोथ उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो फ्यूचर वैल्यू में विश्वास रखते हैं। ये सब मार्केटिंग टेक्निक्स आपको ज्यादा से ज्यादा बायर्स तक पहुंचने में मदद करेंगी। कदम 5, डील्स क्लोज करना और ओनर फाइनेंसिंग का कमाल। सेल्स का मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, बल्कि अपनी एंथुजियाज्म को दूसरे तक ट्रांसफर करना है। मार्क कहते हैं कि अगर आप सिर्फ पैसा बनाने के लिए बिजनेस कर रहे हो, तो लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है और अपने कस्टमर्स के बेस्ट इंटरेस्ट्स का ख्याल रखना है। ये माइंडसेट आपको रिपीट बिजनेस और एक स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन बनाने में मदद करेगा। क्लोजिंग के लिए मार्क 3 बेसिक मेथड्स बताते हैं: डायरेक्ट, डिफैक्टो नोटरी और सिंप्लीफाई।
मार्क डायरेक्ट मेथड प्रेफर करते हैं, जहां सेलर डीड साइन करके भेजता है और मार्क रिकॉर्डिंग के बाद चेक भेजते हैं। ये एक ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है, जहां मार्क अपनी कंपनी की रेप्यूटेशन का हवाला देते हैं। नए इन्वेस्टर्स के लिए मार्क सजेस्ट करते हैं कि वो सेलर को वीडियो भेजें जिसमें डीड काउंटी रिकॉर्डर को भेजी जा रही है और चेक मेल किया जा रहा है, और बदले में वीडियो टेस्टिमोनियल मांगें। ये ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट बिल्ड करती है। deeds.com से मिल जाती हैं। सिंप्लीफाइल एक ऑनलाइन सर्विस है जो डीड्स को सिक्योरली रिकॉर्ड करती है, जिससे सेलर को 24 घंटे में पैसा मिल सकता है। कम कैपिटल में शुरू करने के लिए होलसेलिंग की स्ट्रैटेजी भी बहुत इफेक्टिव है। अगर आपके पास कम पैसा है, मार्क ने $3000 से शुरू किया, उनके दोस्त जेरेड ने $800 से, तो होलसेलिंग एक ग्रेट ऑप्शन है। इसमें आप प्रॉपर्टी को लीज ऑप्शन से 0.20, 0.30 ऑन द डॉलर पर लॉक करते हो और फिर उसे 0.60, 0.70 ऑन द डॉलर पर रिटेलर को बेच देते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक $20,000 की प्रॉपर्टी आपने $5,000 में लॉक की और फिर उसे $10,000 में एक रिटेलर को बेच दिया, जिससे आपको $5,000 का क्विक प्रॉफिट हुआ, बिना अपनी जेब से ज्यादा पैसा लगाए। मार्क कहते हैं कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको प्रॉफिट होता है 30 to 100% तक। ये एक इन्फिनाइट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जहां आप कम रिस्क में बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बड़े कैपिटल के बिना रियल एस्टेट में एंटर करना चाहते हैं और एक कैश रिजर्व बनाना चाहते हैं, जिसे फिर ओनर फाइनेंसिंग डील्स में री-इन्वेस्ट किया जा सके। सफलता की राह, सही सोच और हिम्मत का खेल। कोई भी बिजनेस इजी नहीं होता। इन्फोमर्शियल गुरुज झूठे सपने बेचते हैं कि आप 1 घंटे में लखपति बन जाओगे, लेकिन ट्रू सक्सेस के लिए कमिटमेंट, एक लर्निंग कर्व और एम्ब्रेस द सक की मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हर उद्यमी को समझनी पड़ती है। थ्रिल ऑफ द चेज, एक डील जंकी बनने का माइंडसेट और बार्गेन हंटिंग की इंपॉर्टेंस। मार्क कहते हैं कि लैंड बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपको गेटिंग अ गुड डील से प्यार होना चाहिए, एक डील जंकी बनना पड़ेगा। उनके डैड का एग्जाम्पल है, जो होलसेल ग्रोसर थे और कभी फुल प्राइस पर गम भी नहीं खरीदते थे। उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया कि डोंट ओवरपे। ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मनी इज मेड ऑन द बाय, यानी आप कितने में खरीदते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कितने में बेचते हो उसे। हायर मार्जिन का मतलब है ज्यादा प्रॉफिट। मार्क की अपनी कहानी, ऑक्शन में नर्वस थे, $3000 लगाए, लेकिन जब 300% रिटर्न मिला तो हुक्ड हो गए। ये एक एडिक्शन बन गया, एक थ्रिल ऑफ द चेस। उन्होंने $5-10 में प्रॉपर्टीज खरीदी और $90,000 से ज्यादा प्रॉफिट बनाया। ये अनुभव उनके लिए एक गेम चेंजर था, जिससे उन्होंने अपनी जॉब छोड़ने का फैसला किया। भारत में भी बार्गेनिंग, मोल भाव एक आम बात है और इसे एक स्किल माना जाता है। ये माइंडसेट लोगों को लैंड इन्वेस्टिंग में एक नेचुरल एडवांटेज दे सकता है, क्योंकि उन्हें सस्ते में खरीदने की कला पहले से ही आती है। एम्ब्रेस द सक और द डिप, चैलेंजेस और सेटबैक्स को कैसे फेस करें, रेजिलियंस की कहानियां। सेथ गोडन की बुक द डिप का कॉन्सेप्ट बहुत रेलेवेंट है। हर वेंचर में शुरुआत में स्मॉल विन्स होते हैं, फिर द डिप आता है जहां कुछ नहीं होता या चीजें मुश्किल हो जाती हैं। यही वो टाइम है जब विनर्स और लूजर्स अलग होते हैं। क्विट करना या पुश थ्रू करना, ये आपकी चॉइस है। ये ग्रिट का टेस्ट है, जहां आपकी हिम्मत और लगन की परख होती है। स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स इस बात को साबित करते हैं। जॉन ने प्रॉपर्टी खरीदी, लिस्ट की, लेकिन कुछ नहीं बिका। वो डिप्स में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, लेकिन उन्होंने पुश किया, अपनी स्ट्रैटेजी रीटूल्ड की और आखिरकार डील क्लोज हुई। फ्रेड ने शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में पड़कर दूसरे प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट किया, अपनी लैंड बिजनेस रोक दी, लेकिन जब वापस आए तो प्रॉपर्टीज बिकने लगी। मार्क खुद भी डिप्स फेस करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज आना या बायर्स का डिफॉल्ट करना, लेकिन वो प्रिपेयर्ड रहते हैं और उन्हें पता है कि ये बिजनेस का पार्ट है। ये दिखाता है कि सफलता की राह सीधी नहीं होती, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो लोग डटे रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। भारत में भी सब्र, पेशेंस और हिम्मत, करेज को बहुत महत्व दिया जाता है, और ये कहानियां उन वैल्यूज को रीइंफोर्स करती हैं। डील फ्लो की इंपॉर्टेंस, कंसिस्टेंट मेलिंग और मार्केटिंग से बिजनेस को कैसे जिंदा रखें।
मेलिंग इज द लाइफ ब्लड ऑफ योर बिजनेस। अगर आप मेलिंग नहीं कर रहे तो आपका बिजनेस रुक जाएगा, क्योंकि आपके पास नया इन्वेंट्री नहीं होगा। जैसे स्टारबक्स कॉफी सप्लाई नहीं रोकता, वैसे ही आपको अपनी लैंड सप्लाई मेंटेन करनी है। मार्क हर वीक हंड्रेड्स ऑफ ऑफर्स मेल करते हैं। इवन इफ 0.2% रिस्पॉन्स रेट है तो ऑफर अमाउंट एडजस्ट करो। नेवर स्टॉप मेलिंग। ये सबसे बड़ी गलती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। जब बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो लोग मेलिंग रोक देते हैं, और फिर जब इन्वेंट्री खत्म होता है तो उन्हें लगता है कि बिजनेस ड्राइड अप हो गया है। मार्क कहते हैं कि उन्होंने 2001 से आज तक कभी कोई पार्सल लॉस में नहीं बेचा। हर प्रॉपर्टी बिकती है, भले ही थोड़ा टाइम लगे। ये एक ऐसी अश्योरेंस है जो नए इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देती है। कंसिस्टेंट एफर्ट और डील फ्लो आपके बिजनेस को हमेशा जिंदा रखेगा। ऑटोमेशन और डेलीगेशन का पावर। कैसे सिस्टम्स बनाएं और वर्चुअल असिस्टेंट्स का इस्तेमाल करें ताकि आप बिजनेस पर काम करें, उसके अंदर नहीं। मार्क का अल्टीमेट गोल है 2 आवर वर्क वीक। वो अपने बिजनेस इन नहीं ऑन काम करते हैं। इसका मतलब है कि वो सिस्टम्स बनाते हैं, उन्हें ऑटोमेट करते हैं और टास्क्स को डेलीगेट करते हैं, ताकि बिजनेस उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के बिना भी चलता रहे। ये एक बहुत ही आधुनिक और स्मार्ट तरीका है बिजनेस चलाने का। सिस्टम्स, ऑटोमेशन और डेलीगेशन से 90% काम आउटसोर्स हो सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट्स, वीएस, फिलीपींस या इंडोनेशिया से $3 से $5 पर आवर में मिल सकते हैं। मार्क का मंत्रा है, हाउ कैन आई रिमूव दिस टास्क फॉर एवर। हर छोटा टास्क भी जो आप ऑटोमेट या आउटसोर्स कर सकते हो, वो आपका टाइम बचाता है। ये टाइम आप बिजनेस की ग्रोथ पर लगा सकते हो, जैसे मार्केटिंग और सेल्स। ये सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ाना नहीं है, बल्कि असली पैसिव इनकम और टाइम फ्रीडम अचीव करना है। जब आपका बिजनेस आपके बिना भी पैसा बनाता है, तब आपके पास अपनी फैमिली के लिए, अपने हॉबीज के लिए और अपनी पसंद की एक्सपीरियंसेस के लिए टाइम होता है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है जो अपनी नौकरी में फंसे हुए हैं और वर्क लाइफ बैलेंस चाहते हैं। वाई की शक्ति, पैसे से बढ़कर एक बड़े मकसद की खोज, रिश्ते, एक्सपीरियंसेस और कंट्रीब्यूशन। मार्क कहते हैं कि सिर्फ पैसा बनाना काफी नहीं होता। उनका वाई उनके बच्चे हैं। जब उन्होंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खोया, तब उन्हें असली खुशी का मतलब समझ आया। उन्होंने स्टीव जॉब्स का एग्जाम्पल दिया। उनका वाई था चेंजिंग द वर्ल्ड, सिर्फ पैसा बनाना नहीं। जब आपका वाई सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि कुछ बड़ा होता है, तो आपको मुश्किलों में भी आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम 3 थिंग्स: रिलेशनशिप्स, एक्सपीरियंसेस और कॉन्ट्रीब्यूशंस। मार्क अ फ्रूगल लाइफस्टाइल जीते हैं, एक्सपीरियंसेस पर खर्च करते हैं, जैसे फैमिली वेकेशंस। वो पेबल बनना चाहते हैं जो रिपल इफेक्ट क्रिएट करे और दूसरों की हेल्प करे। उनका मकसद अब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद करना है। ये एक गहरा फिलोसॉफिकल पहलू है जो इस बिजनेस को सिर्फ एक इनकम सोर्स से बढ़कर एक लाइफ पर्पस बना देता है। भारत में सेवा, सर्विस, परिवार, फैमिली और अनुभव, एक्सपीरियंसेस को बहुत महत्व दिया जाता है। जब फाइनेंशियल फ्रीडम इन वैल्यूज को पूरा करने का जरिया बनती है, तो उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। आखिरी सीख, सबसे बड़ी गलती से बचना। हर नए उद्यमी के मन में ये सवाल आता है, कब तक मेहनत करूं, कब क्विट कर दूं? मार्क इसका एक क्लियर आंसर देते हैं। मार्क कहते हैं कि अगर आप 36 महीने तक फोकस होकर दिन में 2 घंटे लैंड इन्वेस्टिंग पर काम करते हो और रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो मूव ऑन। ये ग्रिट और पेशेंस का टेस्ट है। टिम फेरिस का कोट है, A person's success in life can usually be measured by the number of uncomfortable conversations he or she is willing to have. Uncomfortable conversations और situations face करना सक्सेस का पार्ट है। ये रूल एक रियलिस्टिक टाइम फ्रेम देता है, जिससे लोग गेट रिच क्विक मेंटालिटी से बाहर निकलकर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। ये उन लोगों के लिए एक रोड मैप है जो सीरियस है अपने बिजनेस को लेकर, और उन्हें पता है कि सफलता एक रात में नहीं मिलती। मेंटरशिप और कम्युनिटी की इंपॉर्टेंस। अकेला ना चलने की सलाह। मार्क एडवाइस करते हैं कि अकेला मत चलो। एक मेंटर ढूंढो जिसने वो अचीव कर लिया है जो आप करना चाहते हो, और उनके फुटस्टेप्स फॉलो करो।
लैंड गीक कम्युनिटी और कोचेस का मेंशन करते हैं, जो लोगों को इस सफर में मदद करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक मेंटर आपको गलतियों से बचाता है और आपकी प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करता है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा, टीचर डिसाइपल ट्रेडिशन का बहुत महत्व है, और ये एडवाइस उस कल्चरल वैल्यू के साथ अलाइन करती है। कम्युनिटी सपोर्ट आपको मोटिवेशन देता है और आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देता। अपनी जिंदगी को नई दिशा दो। तो देखा आपने, मार्क पोडोल्स्की की कहानी सिर्फ पैसा बनाने की नहीं, बल्कि सोलो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी के जाल से निकलकर फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और ट्रू हैप्पीनेस पाने की है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक आम आदमी भी अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। ये बुक आपको सिखाएगी कैसे आप रॉ लैंड इन्वेस्टिंग के थ्रू बिना रेंटर्स, रेनोवेशंस या हेडेक्स के पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। आप सीखोगे कैसे पेनीज ऑन द डॉलर में लैंड खरीदकर और ओनर फाइनेंसिंग से बेचकर आप अपने लिए एक ऐसी इनकम स्ट्रीम बना सकते हो जो आपको टाइम और लोकेशन फ्रीडम देगी। ये सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। थ्रिल ऑफ द चेस को अपनाना, द डिप को एम्ब्रेस द सक करके पार करना और ऑटोमेशन से अपने बिजनेस को एक सेल्फ रनिंग मशीन बनाना। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने वाई को पहचानना, रिश्ते, एक्सपीरियंसेस और कंट्रीब्यूशन। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही अपनी जिंदगी में ये बदलाव लाना शुरू करो। मार्क पोडोल्स्की ने दिखाया है कि ये पॉसिबल है और आप भी कर सकते हो। अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी को अपने हाथों में लो। टेल अस इन द कमेंट्स, आपके लिए सोलो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है और आप किस वाई के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हो। अपना टाइम देने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि ये समरी आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही और इनक्रेडिबल बुक समरीज के लिए।